डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है गाइस। एक बार डॉन को तो जरूर पकड़ लोगे, लेकिन निफ्टी को कैसे पकड़ोगे? आज छठा दिन है, ग्रीन कैंडल में फिर से क्लोजिंग दे दिया है इसने भाई साहब। रॉकेट रफ्तार पकड़ा हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी आज लीड कर रही थी, ड्राइविंग सीट पे थी, निफ्टी ने भी साथ दिया है। लेकिन बहुत सारे यहां पे जो इन्वेस्टर्स थे जो नीचे सोचे थे कि और बॉटम बनेगा क्या, वो थोड़ा सोच में पड़ गए कि क्या करे भाई साहब, खरीदे कि नहीं खरीदे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जरूर जाके देखिएगा। आई बटन में लिंक लगा हुआ है कि क्या ये मार्केट बबल है, जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो को देखिएगा। ढेर सारे लोग वो वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप उस वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर देखिएगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं। गाइज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टॉक्स में। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,658 पे, 307 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। बैंक निफ्टी 1000 से भी ऊपर जाके बंद हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं और साथ में सेंसेक्स को भी यहाँ पे देख लेंगे गाइज, क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को भी यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक बार हम लोग देखते हैं बाजार के में जो क्लोजिंग मिली है और एज को समझने का कोशिश करते हैं कि बाजार में एज क्या है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी का एज देखते हो तो 23,658 पे क्लोजिंग मिला है, और लास्ट वीडियो में जो एज कहा था आपको, यानी कि फ्राइडे वाली वीडियो में, कि 660 तक का बाजार के पास एज है, उसको टेस्टिंग कर लिया है। इवन 700 को भी टेस्टिंग कर लिया है। अब स्विंग हाई को टेस्टिंग कर सकता है, जो कि है 23,800 के आसपास। अगर इसके ऊपर में सस्टेन करता है, कामयाबी हासिल करता है, रुकता है 2-4 दिन 5 दिन रुक के और फिर ऊपर जाता है, तो अप ट्रेंड की संभावना पूरी तरह से जो बन रही थी कि भाई अब अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो वो कंफर्मेशन भी दे सकता है आपको बाजार, अगर 23,800 के ऊपर में क्लोजिंग देने में यहां पे कामयाबी हासिल करता है और फिर 24,000 का नंबर को भी निकाल देता है। कल का एज का पूछोगे तो कल का एज मुझे 860 तक तो पहला लगता है, और अगर समय बिताने में कामयाब हो गया तो फिर भाई साहब उसके ऊपर भी 24,000 का राउंड नंबर भी पकड़ना ले, जिस तरह के हालात है बाजार के। 800 और 860 तक का तो मान के चलेंगे हम लोग फिलहाल, ऊपर तक का। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बताने वाला हूं, लेकिन पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि यहाँ कोई ट्रेड था कि नहीं था आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बिगनर्स भाई होते हैं, उनको रहता है कि सर ट्रेड के लिए भी हमें समझाइए, क्योंकि वो कहीं भी एंट्री लेते रहते हैं और फिर फंसते रहते हैं। हमेशा समझाता हूं कि ट्रेड एंट्री कब लेना है, इससे पहले भी कई बार वीडियो में समझा चुका हूं, फिर आज भी समझा देता हूं। इससे क्या होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चैनल आप लोग का ही है और आपके लिए ही है, आप लोग सीखते रहिए। देखिए सुबह में गैप अप किया बाजार, वी आर वेटिंग कि देखते एक बार क्या करेगा। देखो हम लोग बाजार को बहुत देर तक वॉच करते, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते। अब आप कहोगे क्या भाई सर आपके पास तो बहुत नॉलेज है, आप यहाँ गए होंगे, आपको पता लग गया होगा गिर गया मार्केट, फिर आप यहाँ से कॉल ले लिए होंगे, यहाँ से पुट ले लिए होंगे। नहीं 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 नहीं, इतना कुछ नहीं करते हम, बस शांति नॉलेज है इसलिए बैठते हैं। बात समझ रहे हो ना, अधजल गगड़ी छलकत जाए, बात समझ रहे हो ना। अगर आधा नॉलेज रहेगा तो कहीं भी इधर उधर उधर एंट्री मुंह मारते रहोगे, बात समझ रहे हो ना। अभी क्या करना है, कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ बैठा रहा, देखता रहा। क्यों, देखो अभी यहाँ से नीचे आ रहा था तो हम लोग सोचते कि भाई यहाँ सपोर्ट तक आएगा तो वेट करेंगे, ये तो यहीं से ऊपर बूम बूम कर गया। लेकिन ये इसने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को निकाल दिया, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को निकाल दिया, और इस बीच में बैंक निफ्टी भी राउंड नंबर के पास खड़ी थी, दोनों को साथ में एनालाइज करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने जोन बनाया, बात समझ रहे हो ना। इसी जोन पर यहाँ का ये जो फर्स्ट 5 मिनट का स्टॉप लॉस, यहाँ का मैंने इसका एसएल यहाँ रखा और यहाँ पे एंट्री बना ली, यहाँ पे समझ रहे हो, और एंट्री बना के यहाँ से यहाँ तक में ये वाला एरिया में कैप्चर करके निकल गया। इतने में धन्य हो गया, मैं कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पैसे दे दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या, आप सोच रहे हो उसके बाद क्या, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां क्लियर कर बता दिया था। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद भाई पैसे में आग थोड़ी लगाना है, पैसा का लेकर घर भी तो जाना है। यहां से यहां तक कोई भी ट्रेड नहीं, एकदम कुछ नहीं भाई साहब, बस देखते रहो। क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आओ और फिर समझेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेड बनाया जाता है और कैसे अपने ट्रेड से बने हुए पैसे को घर लेके जाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं सिखाता हूं अपने क्लास में। अगर आप आना चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो। अगर ट्रेडिंग स्किल आपकी नहीं सुधर रही है, आप बार बार फर्स्ट बार प्रॉफिट बनाते हो फिर लॉस में हो जाता है, तो ये सब चीजें आम बात है, ये सबके साथ होता रहता है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है और यही मैं सिखाता हूं। अगर आप चाहते हो तो जरूर आइए और सीखिए बारीक से बारीक चीजों को, किस तरह से डिसिप्लिन करके पैसा कमाया जाता है। 93% लोग लॉस करते हैं, 7% लोग पैसा कमा रहे हैं। वो 7% में आने के लिए तपस्या करना पड़ता है, और तपस्या करने के लिए कुछ नियम रूल बुक होना चाहिए, वही सब मैं सिखाता हूं। और इसीलिए हमारे लाइव क्लास में गाइस लोग ढेर सारे आते हैं, पैसा बनाते हैं। देखो मैं फिर से कह दूं कि मैं ये इस बात का कभी दावा नहीं करता कि आप क्लास में आ जाओ आपको करोड़ रुपए मिल जाएगा, नहीं। आप क्लास में आओ, सीखो, सीखोगे तो अपने आप आपके पास पैसा आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, वो जब आओगे तभी पता लगेगा ना आपको। अब देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा दिया, एक ही ये ट्रेड लिया, जोन बना रहा था,
इसके नीचे चूंकि मेरा स्टॉप लॉस मुझे नजदीक दिख रहा था, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल मुझे सपोर्ट नजर आया, मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आया और मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, दैट्स इट, नथिंग, बस यहाँ से यहाँ का पोजीशन लिया एंड एग्जिट, कुछ नहीं, उसके बाद कोई दूसरा पोजीशन बनाने का नहीं सोचा, ये नहीं सोचा यहाँ से वहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, अरे जहाँ जा रहा है जाने तो, बाजार का काम है, जाता हमारा काम है, हमने ले लिया, हो गया, दैट्स इट। वन टाइम फ्रेम में आता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको समझाता हूँ और आप लोग यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। देखिए एज के हिसाब से चलेंगे, बाजार को पहला एज है वो लगभग जहां पे खड़ा है, वो भी अगर मान लो कि फ्लैट हुआ या गैप डाउन हो गया तो 660, 23,660, 23,000 नोट करते जाइएगा, 23,600 से लेके 660 तक का एरिया जो है वो यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा, 23,600 से 660 का, अगर गैप डाउन या फ्लैट होता है तो अब, और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका 760, याद रखिएगा, और आज का हाई भी, आज का हाई उसको भी नोट कर लीजिएगा, वो रहे लगभग आज का हाई जो है वो है 700 के आसपास का एरिया, तो 23,700 एंड 760 ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निकलता है या गैप अप करके ऊपर ही भागने का सोच रहा है बाजार, तो फिर वैसे स्थिति में आपको एज, जो पहला एज मैं आपको पहले बता चुका हूं वो है 23,800 रेसिस्टेंस है ये भी, और 23,860 ये बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस है गाइस। इसके ऊपर अगर ये गैप अप करके निकाल दे और ऊपर में ट्रेड करने लग जाए तो बिल्कुल सतर्क रहना, हड़बड़ी नहीं दिखानी है, ये बहुत क्रूशियल नंबर होने वाला है, और अगर इस पे कामयाबी हासिल करता है तो फिर वैसे स्थिति में 24,000 तक का एज इसको मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये जो नंबर मैंने आपको बताया 23,800 860, उस पर आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अब नीचे सपोर्ट नोट कर लीजिए, अगर गैप अप कर देता है तो 660 जो आपको रेसिस्टेंस पहले बताया था मैंने कि अगर गैप डाउन करे तो, बट अगर गैप अप कर देता है तो ये जो 23,600 और 660 का नंबर है ये रहेगा सपोर्ट, यानी पहला सपोर्ट अगर गैप अप हो जाए तो 23,600 तक का एरिया और 660 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। सेकंड सपोर्ट राउंड नंबर रहेगा जो कि 23,500 यानी 23,500 का एरिया, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। याद रखिएगा बाजार जो है अब ऐसी स्थिति में है कि ये जो 10 दिनों का जो जोन था इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है बाजार, बात समझ रहे हो ना, तो ऐसी स्थिति में इसका हाई भी इंपॉर्टेंट है, यानी अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप पूछोगे कि 500 वाला नंबर भी टूट गया सर फिर क्या, तो फिर वैसी स्थिति में 23,460 भी यहां पे खूंटा गाड़ के बैठ सकता है। इन सभी सपोर्ट पे याद रखिएगा, जब तक पैनिक सेल नहीं होता है तब तक बाजार अभी फिलहाल नीचे कुछ दिन नहीं आएगा, जोन बना के बाजार को ऊपर या नीचे जाने में ज्यादा भलाई है। ऐसे बाजार पे विश्वास करने का फायदा नहीं होता है, ऐसे बाजार फिर ऊपर से नीचे भी ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि जा रहा है तगड़े हुए में, बीच में कहीं रुक नहीं रहा, ग्रीन कैंडल दे ही जा रहा है, बात समझ रहे हो ना, ग्रीन लाइट और सीधे रेड लाइट, बीच में कहीं रुक गया तो गोली चल जाएगी, बात समझ रहे हो ना, फिर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे बाजार में स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के जाना चाहिए, वैसे तो हर ऑप्शन बायर्स को बिना स्टॉप लॉस के जाना ही नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, थोड़ा दूर का लगाइए लेकिन जरूर लगाइए, और ये सब कैसे लगाना नहीं लगाना ये सब कुछ मैं ऑनलाइन क्लास में बताता हूं, तो आप ज्वाइन करेंगे तो ढेर सारा चीज पता लगेगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लोगे तभी बहुत कुछ आपको वहां पे पता लगने वाला है। तो आपको सपोर्ट भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है और सेंटीमेंट भी आपको समझाने का कोशिश किया कि बाजार किस सेंटीमेंट के साथ में है और बाजार के हालात एक्चुअल क्या है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल दिया कि क्या ये मार्केट बबल मार्केट है, वो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो डाला हुआ है, वो भी जाके जरूर देखिएगा। आई होप सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लिया होगा। आइए यहाँ एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसका असर बैंक निफ्टी पे सब पे पड़ने वाला है, तो इसको समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी के जो चार्ट का हलचल है, जो चार्ट का जो दोनों का चरित्र है वो सेम रहता है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपने निफ्टी वाला देखा है तो सेम टू सेम एनालाइज यहाँ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो नंबर है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो आप पेन पेपर निकाल के नोट कर लीजिए। देखिए पहला नंबर जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो तो ये नंबर जो है वो यहीं के आसपास में जहाँ पे अभी खड़ा है, इसका हाई जो राउंड नंबर के लगभग है वो है 78,000 के आसपास का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस रहेगा। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, याद रखिएगा। यानी आज का जो हाई है उसको भी रेसिस्टेंस मानिए और 78,000 का भी रेसिस्टेंस रहेगा अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन अगर बाजार गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वैसे स्थिति में ये सीधे निकल के चला जाएगा 78,327 के आसपास का रेसिस्टेंस नंबर 1 मिलेगा आपको, और उसके ऊपर में अगर बाजार निकलता है तो 78,527 एंड द थर्ड वन इज 78,727, ये रेसिस्टेंस रहेगा। इन केस अगर बाजार इस तरह से निकलने का कोशिश करे, अगर गैप अप कर दे सीधे 200-400 पॉइंट, फिर वैसी स्थिति में 527 यानी कि 527 एंड 727 इज द वेरी क्रूशियल। अभी यहाँ पे जो इसका स्विंग का हाई है जो कि है 78,735, तो वही मैंने आपको बताया कि 727 का एरिया यानी 78,727 एरिया जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल है। तो याद रखिएगा इस चीज को और नोट भी कर लीजिएगा, और साथ में यहाँ पे सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए सपोर्ट को अब देखेंगे तो सपोर्ट जो है अब अच्छा सपोर्ट जो है वो अब नीचे आ गया है और वो है लगभग बीच में आपको एक सपोर्ट में बता देता हूँ, वो रहेगा पहले छोटा सपोर्ट इंट्राडे के अंदर में जो काम करेगा 77,780 के आसपास और 680 के आसपास, यानी कि 77,700 का एरिया सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अगर उसके नीचे आता है बाजार
तो फिर यहाँ पे 70,500 के आसपास का एरिया और फिर उसके बाद 77,300 का एरिया। अब अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। देखिए यहाँ भी ये जोन है और इस जोन को मार्क कर लीजिएगा, इसका हाई देख लीजिएगा, इसके बीच में ये बाजार आपको सपोर्ट, यानी कि आज का कैंडल का जो लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर बाजार नीचे क्यों आने का भी सोच रहा है तो। और लेवल्स की जहां तक बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, स्पेलिंग मिला लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं आपको अपडेट कल दे दूंगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। मिलते हैं किसी और बेहतरीन लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।